चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा सा एक कमेंट्स लिखा है कि सर 7th चैप्टर आपने नहीं कराया, डायरेक्ट 8 करा रहे हैं। तो 7th चैप्टर हाफ ईयरली के बाद वो सेकेंड टर्म में। ठीक है, तो पहले फर्स्ट टर्म वाले जो भी चीजें हैं उसको मैं फिनिश कर ले रहा हूँ, फिर हम लोग चलेंगे सेकेंड टर्म। चैप्टर समझिए, ये प्लांट एनिमल के बारे में, वो प्लांट के बारे में। ठीक है, तो प्लांट हम लोग इसके बाद समझेंगे। एक्चुअली हर सेक्शन में आगे आप देखिएगा कि पहले प्लांट समझना है फिर एनिमल समझना है, बट इसमें सिलेबस इस तरह का है तो हमको पहले करना पड़ रहा है। अब हम लोगों ने पिछले बार आपको 206 बोन काउंट करके एक्चुअली में बताया था। ठीक है, कैसे कैसे काउंटिंग होती है, वो एक पेज आप रखेंगे सेफ, आपको ये काम आएगा, बहुत काम आने वाला है आगे। एक्चुअली में ये रफ डायग्राम है। ठीक है, इस रफ डायग्राम को जरा हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से बोन हम लोगों ने कहां का लिखा था। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, स्कल है। क्या है, स्कल है। इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, एक नाम और दिया था, क्रेनियम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? इसमें नंबर ऑफ बोन हम लोगों ने कितना देखा था, आप यहां कमेंट करके बताइए कि कितना क्रेनियम में कितने बोन है। हम लोगों ने 8 बोन वहां पे लिखा था। फिर जो ये फ्रंट वाले बोन आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं फेसियल बोन। क्या बोलेंगे? फेसियल बोन। ठीक है, इसमें कितने हैं, तो नंबर ऑफ फेसियल बोन होते हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहां भी, ये 8 होते हैं, ये 14 होते हैं। ठीक है, ये 14 होते हैं। और जो ईयर बोन है इसी को हम लोग कहते हैं ऑडिटरी। क्या कहते हैं? ऑडिटरी कहते हैं। ऑडिटरी कितने हैं, तो 6 है, दोनों कान में, दोनों ईयर में मिला के 6 हो गए। और यहां पे ही एक बोन है जिसका नाम है हाइवाइड। क्या नाम है? जो 1 है। कितने हैं? 1 है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं रिब केज। क्या कहते हैं? रिब केज। और ये है 24 यानी कि 12 पेयर। कितने? और ये जो हमारा एक नीचे से ऊपर जैसे वर्टिकली दिख रहा है, इसको कहते हैं एस्टर्नम। क्या कहते हैं? एस्टर्नम कहते हैं। क्लियर? और यहां जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट एक ऐसे ये आया हुआ है और एक यहां प्लेट टाइप का रखा हुआ है, 2 इधर और 2 इधर, इसी को हम लोग कहते हैं गिर्डल। यानी कौन से गिर्डल? तो पिक्टोरल गिर्डल हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया। क्लियर? इसके बाद ये जो आप दिख रहा है जिसमें फीमर अटैच्ड है, ये तो फीमर हो गया, ये हो गए फीमर, और ये हो गए पेल्विक गिर्डल। क्या हो गया? पेल्विक गिर्डल हो गया। यहां तक आप समझ गए। अब यहां से जो नीचे से ऊपर तक लॉन्ग दिख रहा है, ये बीच में नहीं दिख रहा है, बट यहां से यहां तक, ये जब इन्फेंट होते हैं तो उसके बॉडी में 33 होता है, बट ये नीचे से जुड़ जाता है, 9 जो है जुड़ करके 2 ही बच जाते हैं। तो 7 कम गए, तो 33 माइनस 7 कर लीजिए, तो 26। तो ये जो है वर्टिब्रल कॉलम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। और इसकी संख्या होगी कितनी, तो 26। ठीक है, 26 होंगे। अब देखिए ये हो गया ह्यूमरस। क्या हुआ? ह्यूमरस। हम लोगों ने ये एक ही होते हैं और इधर भी एक होंगे। और ये जो हो गया रेडियस, है ना, रेडियस एंड अल्ना, ये दोनों मिला के 2 होंगे। यहाँ पे बोन सिंगल होता है, यहाँ पे डबल होता है। यहाँ भी फीमर में आप देखिएगा सिंगल होगा, और नीचे जो टिबिया एंड फिब्यूला में आपने डबल देखा होगा प्रीवियसली। और ये हो गया कार्पल्स, है ना, कार्पल्स हो गए कितने, तो 1। और ये हो गए पाम बोन, जिसको हम लोग यहां तक पाम बोन देख लीजिए, इसको मेटाकार्पल्स कहेंगे। मेटाकार्पल्स हो गए कितने, तो 5। और ये लास्ट जो फिंगर वाला है इसको कहते हैं फैलेंजेस हो गए कितने, तो 14। ठीक है, 14। तो इस तरीके से बोन एक्चुअल में कहां होता है, कौन बोन कितना होता है, ये नीचे वाला एरिया फीमर 2 हो गए दोनों लेग में, और फिर टिबिया एंड फिब्यूला, फिर वहां टार्सल, मेटाटार्सल, फिर फैलेंजेस हम लोग ने देखा था प्रीवियस वीडियो, आप एक बार देखिएगा, उसमें कंप्लीट 206 बोन कहां होता है, एक्चुअली में नाम कहां है, हम लोगों ने वो लिख करके आपको दिखाया कि ये बोन यहां होता है। एक्चुअली उसमें सिर्फ नाम है, उसमें लोकेशन नहीं दिख रहा है।
और थोड़े से बुक्स को देख करके अच्छे से डायग्राम बनाने की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये भी काम आपको करना है। तो ये बोन कहां कहां है, एक प्रॉपर लोकेशन आपको मैंने बताया। एक्चुअल में अब देखिए हम लोग बोन का मेन फंक्शन क्या है, करता क्या है बोन हमारे बॉडी में। आप सोचिए जरा कि अगर हमारे, इसको मिटा दे रहा हूं, इसको आप बनाएंगे डायग्राम, थोड़ा सा बुक्स देख के या यहीं से आप बनाएंगे, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा बनाना है सब लोग। देखते हैं कितने लोग बना के भेजते हैं, मेरा नंबर सबको है। बहुत लोग एकदम ट्रेंड बना लिया है, होमवर्क देते हैं वो बना के मुझे भेजते हैं, एकदम अच्छा लगता है ना। कुछ लोग एकदम सुसुप्त है, कुछ लोग देखते नहीं है, कुछ लोग देखते हैं तो बनाते नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो बना के भेजते हैं उनको बड़ा मजा आता है और वो भेजते भी है, हमको भी अच्छा लगता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ बोन। फंक्शन ऑफ बोन, आखिर क्या फंक्शन है बोन का, है ना, बोन का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला इसका फंक्शन है, इट गिव्स अस, बोन गिव्स अस, यहां पे पहली बार में बोन यूज कर लीजिए, नाउन का यूज कर लीजिए। बोन गिव्स अस शेप एंड साइज। सबसे पहला काम करता है कि ये हमको शेप एंड साइज देने का काम करता है। अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में बोन ही ना हो तो हम कैसे दिखेंगे, अर्थवर्म की तरफ चलेंगे, लीच की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो पहला काम ये करता है। दूसरा काम क्या करता है कि इट प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी, नॉट ओनली आवर बॉडी बट ये एनिमल्स बॉडी भी होगा, है ना। वाइटल ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी, ये हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये और क्या करता है, इट हेल्प्स इन ब्लड सिंथेसिस। इट हेल्प्स इन ब्लड सिंथेसिस। देखिए बोन के बीच में, जैसे ये हो गया, ये एक बोन है जिसका नाम फीमर है। क्या नाम है, फीमर है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में ही काम आते हैं, है ना, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। ये फीमर के बीच में, ये पूरे सॉलिड नहीं है, इस बीच में कुछ हॉलो एरिया है, इस तरीके का कुछ हॉलो एरिया है। इस हॉलो एरिया को हम लोग कहते हैं, इसमें जो मसल्स टाइप का कुछ भरा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं, बोन मैरो, है ना, बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो में ब्लड सिंथेसिस होता है, ब्लड बनते हैं। तो बोन का एक ये भी काम है, ब्लड बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद, है ना, इट हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन कहने का मतलब कि अगर हमारा बॉडी गर्म हो गया तो उसको ठंडा करने का काम करेगा, ठंडा हो गया तो उसको गर्म करने का काम करेगा। ये किसका काम है, बोन का काम, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, बोन हेल्प्स इन लोकोमोशन, है ना, बोन हेल्प्स इन लोकोमोशन। ये हमको चलने फिरने, इधर उधर जाने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, तो बोन हेल्प करता है। तो ये जो रहा, ये मेजर वर्क है बोन के। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। ओके, लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब थोड़ा सा और हम कुछ बोन के बारे में जानते हैं, इसको मिटा दें। ओके, अब देखिए बोन के बारे में कुछ और चीजें हम जानते हैं। आप बुक्स को रीड करेंगे, हर पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो टॉपिक नहीं समझ में आए वो आप हमसे पूछेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब एक्चुअली यहां समझना क्या है कि जैसे ये बोन है, ठीक है, ये बोन है, कहां का बोन है, आप जरा इसको देख करके बताइए कि ये कहां का बोन है। ये बोन है आपके घुटने के पास का। कहां का बोन है, घुटने के पास का, ठीक है। इसी बोन पे अब जो है ऐसे मसल्स ऊपर से चढ़े हुए हैं, ऐसे ही चढ़ा हुआ है ना, ऐसे मसल्स चढ़े हुए हैं, ये मसल्स हो गया। अब इस दोनों बोन के बीच में एक तो ये पटेला हो गया, सर्कल टाइप का पटेला यहां पे रखा हुआ है,
और इसके बाद इस दोनों बोन के बीच में एक गद्दी टाइप का, माने इलास्टिक होते हैं, एक चीजें रखी हुई है जिसका नाम है कार्टिलेज। क्या नाम है? कार्टिलेज नाम है। एक्चुअली कार्टिलेज आप सबसे आसान होगा पहचानना। ये देखिए कान, ये ना बोन है ना मसल्स है, क्या है? कार्टिलेज। फ्लेक्सिबल है कार्टिलेज, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं बट नर्वस सिस्टम होते हैं। तो ये कार्टिलेज है। अब कार्टिलेज, ये दोनों, गौर से समझिएगा इसको, जब दोनों बोन आपस में टूटा हुआ है और ये सिर्फ रखा हुआ है तो फिर ये कनेक्टेड कैसे है? कोई ना कोई कनेक्ट तो करने वाला होगा। तो ये कनेक्ट करने वाले, यहां पे एक चीज मौजूद है, यहां पे और यहां पे एक चीजें मौजूद है जो दोनों बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। और ऐसे तो हमारे बॉडी में 206 बोन है, तो हर जगह ज्वाइंट है। तो जब ये कनेक्ट करने का काम करता है तो यहां पे एक होता है क्या, जिसका नाम होता है टिश्यू। क्या नाम होता है? टिश्यू। ठीक है, कौन सा टिश्यू? कौन सा टिश्यू? तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, BLB। BLB कहने का मतलब हुआ, देखिए यहां बोन, यहां बोन, तो बीच में कोई ना कोई होगा, उसी का नाम L से होगा। मतलब कि बोन जो है, बोन लीगामेंट से, क्या नाम है? लीगामेंट, राइटिंग सही नहीं है, बोन, यहां पे लिख रहा हूं, बोन लीगामेंट, लीगामेंट एंड बोन। मतलब सीधी सीधी बात है कि बोन से बोन को जो कनेक्ट करने वाले टिश्यू होंगे उसका नाम होगा लिगामेंट। क्लियर? यहां तक समझ गए? अब देखिए, हमेशा कुछ लोगों को आप देखते हुए कि पैर में खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो पैर से कुछ कड़कड़ की आवाज आ रही है, तो यहां पे लिक्विड हमेशा निकलते रहते हैं। हालांकि ये टर्म आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, यहां पे एक लिक्विड निकलता रहता है हमेशा, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो लिक्विड निकलता है, फ्लूइड है तो साइनोवियल फ्लूइड कहते होंगे। उसके बाद ये जो है आपका, मतलब ये नीचे वाला है, टिबिया एंड फिब्यूला है, तो नीचे तो दो बोन होंगे ऐसे। अब ये बोन और मसल्स, ये क्या है? मसल्स है। क्या है? मसल्स है। ठीक है, और बोन से मसल्स कनेक्टेड होगा। अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो ये तो गिर जाता, और काफी तगड़ा कनेक्टेड होगा। तो इसको आप याद रखिएगा, BTM। ये भी एक टिश्यू से कनेक्टेड है, टिश्यू से ज्वाइंट है, इस बीच में एक टिश्यू है जिसको हम कहते हैं टेंडन, यानी कि बोन, टेंडन, टेंडन एंड मसल्स, है ना? बोन, टेंडन, मसल, यानी बोन से मसल्स की जो कनेक्टिविटी होगी ये हमारा क्या होगा? तो टेंडन होगा। तो BTM यहां ध्यान रखिएगा, यानी कि यहां पे BLB और यहां पे BTM। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहेगा, इसको एक बार बुक से रीड करेंगे। अब रही बात, तो अब अप्रॉक्स हम लोगों ने सारे बोन की डिस्कस किया, स्कल का नाम देखा, स्कल कहां होता है ये भी देखा, फिर ये रिब केज देखा, पिक्टोरल गिर्डल देखा, ह्यूमरस देखा, फीमर देखा, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। इन सब को देखने के बाद हाँ, थोड़ा सा कार्टिलेज पे देख लीजिए। कार्टिलेज जो है ना, ये जहां जहां भी ज्वाइंट है, ये हर ज्वाइंट पे कार्टिलेज मौजूद होंगे, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक टिश्यू है, सॉरी हाँ इलास्टिक टिश्यू है, सॉलिड टिश्यू का ही पार्ट है, इलास्टिक होंगे। और ये सॉलिड पूरी तरह से सॉलिड में आ जाता है। सॉलिड में भी ये दो ग्रुप होते हैं, कंप्लीट सॉलिड और इलास्टिक होता है, जिसमें कार्टिलेज आते हैं। तो ये दोनों जोड़ने का काम करेंगे। डिटेल्स इसके बारे में नहीं, और ये ना समझिए कि मेरा 6th क्लासेज है, आपके 10th के क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो 11 सिस्टम हमारे बॉडी में है, उसमें पहला सिस्टम हमारा स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, जिसमें फ्रेमवर्क की चर्चा होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको देंगे क्या, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज्वाइंट क्या होता है, कितने तरह के ज्वाइंट होते हैं, इस ज्वाइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और कैसे कैसे हमारा बोन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए प्रॉपर चैप्टर 8 के लिए हमारा यही वीडियो होगा। बोन हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है, हम लोग अगले वीडियो में ज्वाइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।